श्री गणेशाय नमः। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती के प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करे। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाए और उन्हें अक्षत, फल फूल चढ़ाए। इसके बाद माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करें। साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को बस में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कृति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव के द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के सामने देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया।
तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वयं राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या से निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने की परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपने पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला आती है। दोस्तों, माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों की पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान और चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने का प्रेरणा मिलती है। माँ महाकाली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्या की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुरदंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा के पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने के बाद यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और उसने कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता ये कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा दूसरा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई।
उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों के मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस औची हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। बिहार का जिला गोपालगंज, जो नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोपालगंज और सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग 531 के किनारे थावे ब्लॉक है। यहाँ शक्तिपीठ माँ थावे वाली भवानी का मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठ है। इसमें से एक है माँ थावे वाली भवानी का मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर हम श्रवण करें माँ थावे वाली की कथा। इस शक्तिपीठ की कहानी यह है कि माँ दुर्गा भवानी अपने एक अनन्य भक्त के आग्रह पर असम के कामरूप कामाख्या से यहाँ पहुँची थी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध पीठ को सिंहासनी या रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर 3 तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। वही थावे के जंगल में माँ कामाख्या के साधक भक्त रहसु रहते थे। हुआ यूं कि राजा मनन सिंह के राज्य में अचानक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूखमरी के शिकार होकर मरने लगे। इस दौरान भक्त रहसु लोगों की जान बचाने के लिए माँ की आराधना से जंगल में बाघ को सांप से बांधकर कतरा यानी कि एक प्रकार की घास की दौवनी कराने लगे। उसमें से चावल निकलने लगा। वहाँ के लोगों को जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और इसकी जानकारी राजा मनन सिंह को भी हो गई, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को उनके मंत्रियों ने खुद चलकर देखने को कहा। राजा उत्सुकता के साथ बाघ की दौड़नी को देखने के लिए माँ के भक्त रहसु के पास पहुँचे। वहाँ राजा यह दृश्य देख अचंभित हो उठे। भक्त रहसु को राजा ने पाखंडी और तंत्र से भ्रमित करने वाला समझा और पूछा कि तुम यह सब कैसे कर पा रहे हो।
भक्त रहसु ने बताया कि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या वाले की कृपा है। तब राजा ने भक्त से अपनी माँ को यहाँ बुलाने के लिए कहा। इस पर रहसु ने राजा से कहा कि अगर माता यहाँ आई तो वह राज्य का नाश कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना और जिद पर अड़ गया। राजा ने भक्त रहसु को फांसी देने की धमकी दी। भक्त रहसु के प्राण संकट में आ गए। मजबूरी में उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया। तो भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता के काली घाट पहुँची, फिर पटना और सारण के आमिर से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। थावे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जब माँ घोड़ा घाट पहुँची तो रहसु ने राजा से फिर एक बार आग्रह किया कि अब भी वक्त है, आप मान जाइए। राजा अपने जिद पर अड़ा रहा। तब माँ ने भक्त रहसु के सिर को फाड़कर कंगन वाला दाहिना हाथ दिखाया। इतने में राजा की मौत हो गई। सभी इमारतें ढह गई और इसके बाद से ही चेरो वंश का पतन हो गया। दोस्तों, इस घटना के 150 वर्ष बाद हथुआ राज और बरहरिया के बीच लड़ाई हुई। थावे जंगल से हथुआ के राजा ने लड़ाई में घेराबंदी की। उसी दौरान हथुआ के तत्कालीन राजा को स्वप्न में माँ ने यहाँ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। उसके बाद उस स्थल को खोदा गया तो माँ काली का प्रतिमा मिली। दोस्तों, यहाँ पर माँ सिंह पर सवार होकर आई थी, इसीलिए यहाँ माँ की सिंहासन स्वरूप की पूजा होती है।